श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। रंजन बाबू बिस्तर पर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हर पल बस यही प्रार्थना करते रहे, ईश्वर उन्हें जल्दी से अपने पास बुला ले। लगभग 60 वर्ष पार कर चुके रंजन बाबू को कई बीमारियों ने धर दबोचा। बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागते रहते। बेटा तो उनके कमरे में आने से भी हिचकता था, वही उनकी पत्नी भी कई बीमारियों से जूझ रही थी। ऊपर से उम्र के चलते वह भी बेबस थे। ऐसे में उनकी सेवा करने वाला उनका बरसों पुराना सेवक बिरजू था। वही उनके खाने पीने, दवाओं सहित मलमूत्र सारी व्यवस्थाओं को देखता था। बीते कई दिनों से रंजन बाबू की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। डॉक्टर लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। यूँ तो बिरजू को इन सब के लिए अधिक मेहनताना नहीं मिलता था, मगर फिर भी वह अपने कर्तव्य निष्ठा के चलते रंजन बाबू की सेवा में लगा रहता। सेवा के दरमियान बीते 2-4 महीनों में बिरजू की नज़र हमेशा रंजन बाबू के गले से लटकती सोने की चेन पर बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि इतने वर्षों में सेठ जी की सेवा में है, अगर दया करके जीवन के अंतिम अवस्था में यह चैन उसे दे दें तो उनकी बेटी की शादी में उसे बहुत सारा हो जाएगा। रंजन बाबू से बिरजू ने 1-2 बार बेटी की शादी और चैन के बाबत आरजू मिन्नत भी की थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर रंजन बाबू चुप हो जाते या बात टाल जाते थे। लेकिन उस दिन दया करके सेठ ने बिरजू की स्वीकृति प्रदान कर दी। वह चैन उसके गले से निकाल कर डाल दी। उन्होंने कहा, बिरजू, मेरी ज़िंदगी का अब क्या भरोसा, जाने कब तू ये चैन निकाल ले। रंजन बाबू की आज्ञा से बिरजू ने उसके गले से जैसे ही चैन निकाली, उसी समय अचानक रंजन बाबू के बेटे दीपक ने आकर चैन उसके हाथ से छीन ली। यह कहते हुए कि एक असहाय मृत शैया पर पड़े आदमी के गले से चैन निकाल लेने का हक उसका नहीं बनता है। यह सरासर चोरी है। तुमने चोरी की है। अगर इस चैन पर किसकी असली हक है तो वह मेरा, उसके बेटे का। बिरजू का सिर झुक गया। उसके उदास चेहरे को देखकर रंजन बाबू ने धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा, बिरजू ने कोई चोरी नहीं की है। उसने मेरी बहुत सेवा की है। यह मैंने चैन उसे उपहार स्वरूप दी है। मेरे कहने पर ही इसने मेरे गले से चैन निकाली। दीपक ने कहा, आप ही चुप रहिए। अच्छा है, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जल्द ही आप स्वर्गवासी होने वाले हैं। आपका अब इस घर में किसी भी चीज़ पर हक नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा। अब आपका ठिकाना धरती पर नहीं ऊपर है, और तुम्हारा ठिकाना इस घर के बाहर है। सुनो, तुमने अभी ये चैन तुरंत बिरजू को दो। पता है, तुम्हारे जन्म के पहले से ही यह इंसान इस घर की सेवा में लगातार लगा हुआ है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। जब तक सांस तब तक आस है। अपने पापा को स्वर्गवासी होने वाले हैं बताकर उनके जीने की इच्छा पर कुठार कर रहे हो। शर्म कर नालायक। जब मालकिन स्वयं अपनी बिरजू से उपहार चैन दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। ये सब चल अचल संपत्ति उन्हीं का अर्जित किया हुआ है, समझा। गुस्से में दीपक की माँ ने कहा। अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर दीपक ने तुरंत चैन बिरजू को वापस लौटा दी। बिरजू ने एकटक भीगी हुई आंखें लिए मालकिन की ओर देखा तो वह रुदाए गले से बोली, बिरजू बेटा, इस चैन पर उसके असली हकदार का ही हक है, और वो तू है बेटा, हमारा असली बेटा। इस घर में बूढ़े माता पिता का असली हकदार तेरे मालिक, और मैंने अपनी तमाम संपत्ति का आधा हिस्सा स्वेच्छा से पहले ही तेरे नाम कर दिया है। बिरजू रोते हुए मालकिन के पैरों में झुक गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी कि डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।